सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम आंचल है, मैं विलेज चौड़मस्तपुर से हूँ। मेरी गवाही है कि मैं बचपन से ही मुझे व्यभिचार का दुष्ट आत्मा मेरे अंदर था। जैसे हमारे आसपास का माहौल भी बहुत ख़राब था। हमारा ग्रुप था बच्चों का, अगर हमारे पास कोई आ जाता हमें गंदी वीडियोस दिखा देते तो हम वो गंदी वीडियोस देखते और जैसा वो वीडियोस में दिखाते थे वैसा ही हम करते थे। एज में छोटी थी उस टाइम मेरी एज 9 से 10 एज थी मेरी। जब स्कूल में मेरा एडमिशन होया तो मेरी फ्रेंड्स मैं एक गलत संगति में, एक गलत ग्रुप में मैं चली गई, जिसमें लड़कियां स्कूल में फ़ोन लेकर बात करती थी और मैं उस चीज़ से डरी हुई थी। उन लड़कियों ने मुझसे कहा कि आजकल के ज़माने में तो सब BF गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तुम भी बना लो, तुम भी बात करो हमारे जैसे, हम भी अच्छा है, तुम भी बात करके देखो। तो उन्होंने जब मुझे फोर्सफुल किया तो मैंने भी फ्रेंड्स बना लिया और मैं भी बात करने लगी उनकी तरह। और वो बात करना मेरे लिए जीवन में इतना बढ़ गया कि मैं मम्मी पापा का कुछ भी कहना नहीं मानती थी और इतना ज़्यादा गुस्सा मुझे आने लग गया था। मेरे मम्मी पापा को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें किसी से पता चला कि तुम्हारी लड़की किस बात करती है ऐसे, स्कूल में गलत लड़कियों के साथ है, तो वो मुझे डांटते तो मैं उनसे गुस्सा हो जाती कि आप मुझे क्यों डांट रहे हो, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने शरीर की अभिलाषाएं पूरी कर रही थी। और वो मुझे बहुत डांटते थे, मैं उनका कहना भी नहीं मानती थी, मैं उनका कहना मोड़ देती थी। और इसके चलते मैं बहुत ज़्यादा गलत संगति में बढ़ चुकी थी। गंदी वीडियोस हम ग्रुप में बैठ के लड़कियां देखती थी और वो मुझे भी दिखाती तो मैं भी देखती थी। वो गंदी वीडियोस देखना मेरे जीवन में इतनी गंदी लत लग गई थी कि मैं घर में भी देखने लगी थी। और जब मैं उस वीडियोस को देखती बाद में मुझे पछतावा होता कि मैं क्यों देख रही हूँ, मुझे देखना नहीं चाहिए ये, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। एक दिन मैं अचानक से बैठी थी, मैं अपने आप से पूछने लगी कि मैं अपने शरीर के लिए कर रही हूँ, किसके शरीर के लिए कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी। तो मैंने ठान लिया था कि मैं ये चीज़ें छोड़ूंगी, मैं अपने मम्मी पापा के कहने पर चलूँगी, मैं इन चीज़ों को छोड़ दूँगी। लेकिन मैं छोड़ना चाहती थी, वो उतना ही मेरे जीवन में बढ़ जाता, उतना ही ज़्यादा फ़ोन पे बात करना, उतना ज़्यादा ही वीडियो देखना। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा दुखित हो चुकी थी। उस समय मैं प्रभु को भी नहीं जानती थी। तो हमारे यहाँ पे सेल ग्रुप लगता था, यहाँ हमारे पड़ोस में प्रभु को मानते थे और उन्होंने कहा आप कंचल मित्तल मिनिस्ट्री में आना, आपको आज़ादी मिलेगी इन चीज़ों से। अपने फ़ोन में कंचल मित्तल मिनिस्ट्री सर्च मारा, उसी टाइम मेरे आगे एक वीडियो आई व्यभिचार के ऊपर। तो मैंने वो वीडियो देखी तो मम्मा बोल रहे थे ये एक व्यभिचार है, ये हमारे शरीर के विरुद्ध में तुम पाप करते हो। व्यभिचार से पकड़ा इसको, ये दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गंदी मूवीज दिखाना, पूरा माइंड को कंट्रोल करना, इंसान को सोचने ही नहीं देना। ये सारी चीजें जो शैतान दिमाग को इतना कैप्चर कर लेता है, उसको सोचने समझने की भी ताकत नहीं देती है। जो तुम करोगे रिजल्ट 100% उसका मिलेगा। तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरी आंखों में पानी आ गया कि मुझे पता चला कि मैं अपने शरीर के विरुद्ध में कर रही हूँ और ये व्यभिचार एक पाप है। और मम्मा ने बताया कि नरक में इस व्यभिचार करने वालों के लिए बहुत भयानक आग है। उस वीडियो को देखकर मेरे अंदर मैं डर गई, इतनी ज़्यादा डर गई कि ये मैंने क्या किया, मैं क्या कर रही थी। आज मैंने ये वीडियो देखी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मैं क्यों कर रही थी। तो मैं इससे पछतावा करना चाहती थी कि मैं इसका पछतावा कहाँ पे करूँ, कहाँ पे जाकर इन पापों से छुटकारा पाऊँ। चर्च गए 9 जनवरी को 2022 को, तो वहाँ पे वचन चल रहे थे तो मम्मा व्यभिचार के ऊपर ही समझा रहे थे। मैं जैसे जैसे संगति में बढ़ती गई और मैंने वचन सुनने शुरू किए, मुझे इतना ज़्यादा लगता था वचन को सुनने के बाद मुझे नहीं पता मेरा जीवन कैसे चेंज हो गया। वो फ़ोन पे बात करना और वो गंदी वीडियोस देखना, वो गलत संगति, वो मेरे जीवन से अपने आप ही छूट गया। तो मैं एक दिन प्रेयर कर रही थी रात को, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, पश्चाताप कर रही थी कि परमेश्वर मैंने तेरे विरोध में ये पाप किए। तो मैंने कहा परमेश्वर तुम मुझसे बात कर कि मैं क्या करूँ। मैंने बाइबल रीड की, मेरे आगे एक वचन आया, तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो, पुराना सब कुछ बीत चुका है। तो वो वचन मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे हृदय में लगा कि मैं समझ गई कि मुझे परमेश्वर बोल रहा है कि जो कुछ तूने किया वो अंधकार में था, अब तुम ज्योति की संतान हो, अब तुम ज्योति हो। उस वचन के द्वारा मेरा जीवन बिल्कुल चेंज हो चुका है। कोई फ़ोन पे बात नहीं करना और
कोई गंदी वीडियोस नहीं देखना, जो गलत संगति थी, गलत फ्रेंड्स थे, वो मेरे जीवन से अपने आप ही छूट गए, अपने आप ही मुझसे दूर हो गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ अपने नए जीवन के लिए, और परमेश्वर के दासी का, अपनी आत्मिक माँ का धन्यवाद करती हूँ, जिनके वचनों के द्वारा मेरा जीवन चेंज हुआ और मैं बिल्कुल आज़ाद हो चुकी इन चीज़ों से। और मैं यही बताऊंगी जो मेरे भाई बहन हैं, मैं ये बोलना चाहती हूँ जो अब भी इस चीज़ से ग्रसित हैं, जैसे फ़ोन पे बात करना, अपने मम्मी पापा को दुख पहुँचाना, मैं ये बोलूँगी कि वो हमारे शरीर के विरुद्ध में, नरक में हमारे इस चीज़ पापों के लिए बहुत भयानक आग है। मैं ये बोलूँगी कि आप सब यहाँ चर्च में आओ और परमेश्वर आपको एक नया जीवन देगा। जैसे मेरे जीवन को चेंज किया, परमेश्वर आपके जीवन को भी चेंज करेंगे। सबको जय मसीह की।